एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो विपरीत व्यक्तित्व के लोग रहते थे। एक था रामेश्वर, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसकी दौलत की कोई सीमा नहीं थी। उसके पास बंगलो, खेत, गाड़ी और कई नौकर चाकर थे। वहीं गांव में एक गरीब किसान जगदीश भी था। उसके पास बस एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह कठिनाई से अपना जीवन यापन करता था। रामेश्वर अपनी धनी जीवन शैली के लिए जाना जाता था। उसे दिखावा करने का बहुत शौक था। वह हर साल अपने बंगलों में बड़े बड़े त्योहारों का आयोजन करता था, जहां गांव के लोग उसकी दौलत को देखकर दंग रह जाते थे। दूसरी ओर जगदीश ने हमेशा मेहनत को महत्व दिया। वह अपने खेतों में काम करता और अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाता। गांव में मिला एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी गांव वाले इस मेले में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। रामेश्वर ने सोचा कि यह अवसर है अपनी संपत्ति और वैभव का प्रदर्शन करने का। उसने मेले में एक भव्य झूला लगवाया और उसे सुनहरे रंग से सजवाया। गांव के सभी लोग उसकी शान में बातें कर रहे थे। जगदीश ने भी सोचा कि वह मेले में अपनी सब्जियां बेचने जाएगा। उसने अपने छोटे से खेत से ताजे टमाटर और बैंगन काटकर उन्हें झोले में भर लिया। वह सोच रहा था कि शायद वह कुछ पैसे कमा सके और अपने बच्चों के लिए मिठाई खरीद सके। मेले का दिन जब मेला शुरू हुआ तो गांव के लोग रामेश्वर के झूले की ओर आकर्षित हो गए। झूला बहुत सुंदर था और बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। सभी लोग टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइन में खड़े हो गए। दूसरी ओर जगदीश ने अपनी सब्जियों की एक छोटी सी दुकान लगाई। शुरुआत में उसकी बिक्री बहुत धीमी थी। लोग रामेश्वर की शान में मस्त थे और उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। जगदीश ने हार नहीं मानी। उसने अपनी दुकान के सामने बैठकर सब्जियों की प्रशंसा करने लगा। उसने गांव वालों से कहा, भाइयों, ताजे और स्वादिष्ट सब्जियां खरीदें, आपकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छी हैं। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। उन्होंने उसके सब्जियों की गुणवत्ता की तारीफ की और खरीदारी शुरू की। प्रतिस्पर्धा का आरंभ जैसे जैसे दिन बीतता गया। रामेश्वर की शोशेबाजी के बावजूद जगदीश की मेहनत रंग लाने लगी। लोग उसके पास आने लगे। उन्होंने देखा कि किस तरह जगदीश अपनी मेहनत से जीवन यापन करता है। रामेश्वर ने ये सब देखा और उसे अपने झूले की भीड़ कम होते हुए महसूस हुआ। रामेश्वर को यह एहसास हुआ कि भले ही उसके पास पैसा और संपत्ति हो, लेकिन असली आकर्षण और सम्मान मेहनत से आता है। उसने जगदीश के पास जाकर उससे बातचीत करने का निर्णय लिया। तुम्हारी सब्जियां बहुत ताज़ा हैं, तुम्हारी मेहनत देखने लायक है, रामेश्वर ने कहा। जगदीश ने सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद बाबूजी, मेहनत ही जीवन का आधार है। रामेश्वर ने फिर कहा, मैं हमेशा दिखावे में रहा हूँ, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि असली सफलता उसी में है जब हम मेहनत करें। एक नया रिश्ता रामेश्वर और जगदीश के बीच बातचीत बढ़ने लगी। रामेश्वर ने जगदीश से उसके जीवन के बारे में और उसके काम के बारे में जानकारी ली। जगदीश ने अपने संघर्षों, कठिनाइयों और उम्मीदों के बारे में बताया। रामेश्वर को ये सब सुनकर बहुत प्रेरणा मिली। उसने सोचा कि क्यों न वह अपनी दौलत का उपयोग अच्छे कामों के लिए करे। उसने जगदीश से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। हम मिलकर गांव के लिए कुछ ऐसा करें जो लोगों को लाभ पहुंचाए। जगदीश ने उत्साहित होकर कहा, बाबूजी, मैं तो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। अगर हम मिलकर काम करें तो हम गांव में बदलाव ला सकते हैं। गांव में बदलाव। रामेश्वर और जगदीश ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के लोगों को एकत्र किया और उन्हें बताया कि वे मिलकर एक सहकारी कृषि संगठन बनाएंगे। इससे गांव के सभी किसानों को मिलकर अपनी फसलें बेचने और बेहतर मूल्य पाने का अवसर मिलेगा। गांव वालों ने इस विचार को स्वीकार किया और सभी ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया। रामेश्वर ने अपनी संपत्ति से कुछ धनराशि निवेश की, जबकि जगदीश ने अपने अनुभव और मेहनत से संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आना शुरू हुआ। लोग एकजुट होने लगे। वे मिलकर फसलें उगाने लगे और बाजार में उन्हें अच्छे दाम पर बेचने लगे। रामेश्वर की सहायता से गांव में एक स्कूल और एक स्वास्थ्य केंद्र भी खोला गया, जिससे गांव के बच्चों को शिक्षा और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकी। समृद्धि का दौर। गांव में अब समृद्धि का दौर आ गया। पहले जो
किसान मुश्किल से जीते थे, अब वे खुशहाल हो गए थे। जगदीश की मेहनत और रामेश्वर की मदद ने गांव को एक नई दिशा दी। गांव के लोग अब पहले से कहीं अधिक एकजुट और सहयोगी हो गए थे। रामेश्वर ने अपने जीवन के इस नए पहलू को स्वीकार कर लिया था। उसने समझ लिया था कि असली खुशी और संतोष केवल धन में नहीं, बल्कि एक अच्छे कार्य में है। उसने जगदीश को अपने सहयोगी के रूप में स्वीकार किया और दोनों ने मिलकर गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निष्कर्ष, कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। रामेश्वर और जगदीश ने मिलकर गांव की प्रगति का जश्न मनाया। सभी ने मिलकर नृत्य किया, गीत गाए और खुशियां मनाई। इस समारोह में रामेश्वर ने सभी गांव वालों से कहा, मैंने सीखा है कि असली दौलत वही है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। जब हम एकजुट होते हैं तब हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। जगदीश ने आगे कहा, हम सभी को मेहनत करनी चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, यही हमारी ताकत है। गांव में सभी ने तालियां बजाईं और इस नई सोच को अपनाने का संकल्प लिया। इस प्रकार रामेश्वर और जगदीश की कहानी न केवल अमीर और गरीब के बीच के फर्क को मिटाने वाली थी, बल्कि यह एक नए सहयोग और समर्पण की मिसाल भी बन गई। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली सफलता और सम्मान केवल धन से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और आपसी सहयोग से मिलते हैं। जब हम एकजुट होकर कार्य करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।